गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। आज एक विशेष अनुभव, एक विदेशी सत्संगी का आपके समक्ष रखा जा रहा है, जो कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते के बारे में बता रहे हैं। सत्संगी ने फरमाया, मैं बचपन से काफ़ी धार्मिक ख्यालों की थी। हमारे घर में काम करने वाली महिला एक भले हृदय और नम्र स्वभाव की थी। वह मुझे पिता परमात्मा तथा देवताओं की कहानियाँ सुनाया करती थी, जो कि उसने समय बनाई हुई थी। मैंने यीशु मसीह के लिए अपने हृदय में ज़बरदस्त प्यार बना रखा था और प्रेम में आकर आंसुओं की झड़ियों में बह जाती। मैं सोचा करती थी कि परमात्मा के पुत्र को हमारे लिए दुखों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक रात्रि मैं अपने द्वारा की गई कमियों और गलतियों का हिसाब रखती। विशेषतः यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, और तब परमात्मा से इसके लिए माफ़ी मांगती थी। उसके पश्चात मैं यीशु मसीह के बारे में सोचती और उसके प्यार के बारे में सोचती, जब तक मेरी आँखों में प्रायश्चित के आंसू ना आ जाएं। कई बार ऐसा होता कि मैं कुछ क्षणों के लिए प्यारे यीशु मसीह के नूरानी चेहरे को देख पाती थी। प्यार से देख रहे होते थे, वह मुझे खुशियों से भर दिया करते थे। तब मैं आनंदित होकर अपनी आंखें बंद कर लेती। मेरा संपूर्ण अपना आप सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद के आकार का बन जाता था, साथ ही आश्चर्यजनक रूप में काफ़ी विस्तृत हो जाता था। और तब मैं किसी अनजान मंडलों में विचरण करने लग जाती। मैं अपने आप को बड़ा हल्का पाती। यह मेरे लिए एक आश्चर्यजनक और मुक्ति का आभास था। मैं तब तक इस अवस्था का आनंद ले लेती जब तक कि मुझे इस बात का डर नहीं लगता था कि मैं अपने शरीर को खो जाऊंगी। यह भय अक्सर आ जाता था। मैं जल्दी से आंखें खोलती तो पाती थी कि बाहर कुछ भी नहीं बदला है। मैंने कई आवाज़ों को भी सुना जो कि बाहर से नहीं सुनी जाती थी। शुरू में कभी कभी मैंने अपनी माँ और घर की देख रेख करने वाली महिला से पूछा कि अपने अंदर में कभी उन्होंने कोई आवाज़ सुनी है, परंतु प्रत्येक बार उन्होंने मुझे कहा कौन सी आवाज़, और मेरी तरफ आंखों में खालीपन के लिए देखती। मुझे अपने आप को ही मूर्ख समझना पड़ता। इसके बाद मैंने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे प्रश्न और भी बढ़ते चले गए। मेरा बचपन कठिनाइयों से रहित था। फिर मैं मानवता के दुखों को अपने हृदय में महसूस करती थी। यदि प्रभु प्यार है तो लोग दुखी क्यों हैं? युद्ध, लड़ाई और बीमारियां क्यों हैं? छोटे बच्चे क्यों दुखी हैं तथा भूखे क्यों हैं? कोई भी मुझे इनका उत्तर ना दे सका। मैं जैसे जैसे दुखों के इस संसार को देखती, मुझे इस संसार में रहने में कठिनाई सी महसूस होने लगी। मेरा ऐसा विश्वास बनता चला गया कि मैं कोई ऐसा साधन अपनाऊं जिससे कि मैं लोगों के दुख दूर करने में कुछ मददगार साबित हो सकूं। और इसके लिए मैंने विभिन्न रास्तों को जानने की कोशिश की, जैसे कि राजनीतिक, मार्क्सिज्म, पृथ्वी ज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और वैज्ञानिक खोजें आदि। परंतु हर बार मुझे ऐसा आभास हुआ कि इनमें से कोई भी ठीक उपाय नहीं दे पाएंगी। कई बार मुझे गुरु धारण करने की प्रेरणा के बारे में ख्याल आता, परंतु मेरा ख्याल था यह पथ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कि कोई पिता रूपी महानुभाव की ज़रूरत होती है। जब मेरी प्यारी माँ का देहांत हुआ तो मैं उसके मृतक शरीर के पास सूखी आंखों से खड़ी थी। किसी अनजान रूप में मुझे पता था कि सिर्फ उसके शरीर की मृत्यु हुई है। उसकी हंसमुख प्रकृति, उसका विशेष अस्तित्व कभी नहीं मर सकता। उसके पश्चात मैंने एक लंबा समय उदास और थकान भरा जिया। मुझे निरर्थक जड़ संसार एक जेल के समान लगता था। दूसरों की खुशी
सिर्फ असत्य और खालीपन लिए हुए थी। संसार की यह भाग दौड़ निरर्थक थी तथा प्यार और हमदर्दी सिर्फ ढोंग मात्र था। मैंने शायद आत्महत्या कर ली होती यदि मैंने तर्कशास्त्र के अनुसार ये ना सोचा होता कि ज़िंदगी अपना आप ही कैसे ले सकती है। यदि मैंने लगातार दुख भोगने हैं तो कम से कम मैं दूसरों के लिए तो दुख का कारण ना बनूं। इस भावना ने तथा परमात्मा तक पहुंचने की तीव्र इच्छा ने मुझे जीने के लिए प्रेरणा दी। यद्यपि मैं परमात्मा से ज़्यादा उत्सुक नहीं थी, मैं जानती थी कि वह सृष्टि का कर्ता है, वह ताकत सारी सृष्टि को चला रही है, वह सभी का जीवन आधार है तथा वह कण कण में समाया हुआ है। परमात्मा तक पहुंचने की चाह ने मुझे भर दिया। साथ ही मुझे महसूस हुआ कि मैं इस उद्देश्य को पाने में कितनी लाचार हूँ। मेरा रोम रोम चीख रहा था, हे प्रभु, मुझे अपनी प्राप्ति का रास्ता दिखाओ। एक दिन एक आदमी मिलने आया। वह अपने साथ एक संगीत का यंत्र लाया जिसकी मैंने अपने अन्य मित्रों के घर प्रशंसा की थी। उसने मुझसे उसको लेने की पेशकश की। मैं रात का खाना खाने लगी थी, इसलिए मैंने उसे निमंत्रण दिया। उसने इनकार करके कहा कि वह शाकाहारी है। आहा, मैंने सोचा, शाक भाजी खाने वालों में से है, क्या आप शाकाहारी सेहत के कारण हो? मैंने उनसे पूछा। उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं आचार व्यवहार के नियमों के कारण से हूँ। उसने मुझे बताया कि वह भजन सिमरन करता है और मारे हुए जानवरों का मीट खाना प्रेम के नियम के विरुद्ध है और अंतःकरण के प्रकाश को दूर करता है। मैंने सोचा, कितनी रोचक बात है। इसी मित्र ने बाद में मुझे अपने गुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें पढ़ने को दी। इन पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात मेरे मन की सभी उलझनें सुलझती चली गई और बचपन से लेकर अब तक के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैंने पढ़ा कि सिर्फ जीवित गुरु ही हमें अपनी आत्मा से जोड़ सकता है और पिता परमात्मा के पास वापस ले जा सकता है। बाइबल में लिखा है, कोई भी इंसान पिता परमात्मा के पास बिना मेरी मदद के नहीं जा सकता। जब मैं ये पुस्तकें पढ़ रही थी तो मेरे अंदर के कान खुल गए और कई सप्ताह तक मैं तेज चर्च की घंटियों की आवाज़ सुनने लग गई। प्रारंभ में मैं इसका कारण ना समझ सकी तथा दूसरों से पूछती, आसपास कोई चर्च है जहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं? बाद में मुझे पता चला यह संगीत गुरु ताकत की कृपा से आ रहा है। मैंने जितनी भी जल्दी हो सके नाम दान लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु गुरुजी के प्रचारकों ने मुझे नाम देने से मना कर दिया। मैं लगातार सत्संग जाती रही। इस प्यार भरे वातावरण में मुझे अपार शक्ति मिली और मेरी अंतःकरण की चढ़ाई में भी बढ़ोतरी होती चली गई। एक दिन मैं घबरा गई। मुझे डर था कि गुरुजी महाराज चोला ना छोड़ जाएं। मैंने नामदान का फॉर्म भारत भेजा। इस पर मैंने दुख भरी सूचना पाई कि मेरा पत्र पाने से कुछ दिन पहले ही गुरुजी शारीरिक चोला छोड़ गए हैं। मैंने अपने दुर्भाग्य का पत्र पाया और रोते कुलाते और निराशा की हालत में अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी। 1.5 वर्ष बाद मैंने परमात्मा से एक दिन प्रार्थना की कि मुझे किसी पूर्ण गुरु से मिलाए। मैंने गुरु कृपाल जी महाराज के एक शिष्य से सुना कि उन्होंने एक नए गुरु को अंतःकरण में नूरानी बच्चे के रूप में देखा है और वह करीब 1.5 वर्ष में प्रकट होगा। कहानी और आगे इस प्रकार थी कि संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा था कि एक विशेष शक्तिशाली इंसान उनके बाद आएगा। गुरु जी के चोला छोड़ने के 1.5 वर्ष बाद उनके कुछ शिष्य भारत सावन आश्रम गए। उनके जाने से कुछ दिन पहले ही ना जाने क्यों मैंने
उनके साथ जाना चाहा। कुछ आरंभिक मुश्किलों के अलावा सभी कुछ ठीक ठाक होता चला गया। मुझे भारत जाने की आज्ञा वीज़ा मिल गई और मैं अपने पति के साथ भारत पहुंची। हमारे यहाँ पहुंचने के दूसरे दिन हमें संत कृपाल सिंह जी के घर कोठी की सफाई करने की अनुमति मिल गई, जो कि धूल से भरा हुआ था। आदरपूर्वक मैंने उस महान विभूति का बिस्तर और उनके पास रखा छोटा सा टेबल साफ। एक छोटी सी दवाई की शीशी वहाँ पड़ी थी और इसमें से कुछ दवाई की बूंदें अभी भी टेबल पर गिरी हुई थी। मैंने उन्हें साफ करना ठीक ना समझा, परंतु मुझसे कहा गया कि मैं वह बूंदें साफ कर दूं। जब कोई भी नहीं देख रहा था तो मैंने उनके पवित्र जूतों को प्यार से चूमा, जो कि उनके बिस्तर के नज़दीक ही पड़े थे। मैंने इस स्थान के पवित्र वातावरण का आनंद उठाया। अगले दिन मैं फिर उदासीनता और दुख से भरी हुई थी। मेरे पास अभी भी गुरु नहीं थे। मैं गुरु जी के घर कोठी की तरफ गई ताकि पिछले दिन की भांति मन को कुछ ढाढ़स मिल सके, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक इसी समय एक भारतीय व्यक्ति, जो कि हल्की जामनी पगड़ी बांधे हुए था और उसके दाढ़ी बांधी हुई थी, कोठी से बाहर आता दिखाई दिया। उसने मुझे मेरे मन में जो कुछ भी था बता दिया, बल्कि कहीं बढ़िया ढंग से। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया कि ये अच्छा ही हुआ, उन्होंने इस भले व्यक्ति को मेरे साथ बात करने के लिए भेजा। इस घटना से मेरी योजना बदल गई और सैर करने के स्थान पर मैं लाइब्रेरी की तरफ मुड़ गई। इस व्यक्ति ने मुझे वहाँ तक जाने में साथ दिया और इस दौरान वह बातें करता रहा। मैं अब भी दुख तथा उदासीनता का अनुभव कर रही थी और वास्तव में उनकी बातों को नहीं सुन पाई। तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद इस व्यक्ति ने मुझे कोई खास व्यक्ति समझा हो और बिना उसकी तरफ देखे मैंने उसे कहा कि मैं नाम लेवा नहीं हूँ, और ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि मेरे दुख का कारण यही था कि मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला था। उस व्यक्ति ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा कि आप पहले ही हमारी बहन हो। वह लाइब्रेरी में आया और एक पुस्तक जिसे मैंने खरीदने के लिए चुना था, बाबा जयमल सिंह जी महाराज जी का जीवन चरित्र, मेरे हाथ से लेते हुए कहने लगा, यह पुस्तक बहुत ही प्रेरणादायक है। परंतु मैं अब भी अपनी दुख भरी स्थिति में फंसी पड़ी थी और मैंने एक बार भी उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा था। अगले दिन जबकि मैं प्रभु के बारे में सोच रही थी, 2 बार मैंने लगभग देह अभ्यास से बाहर निकलने का अनुभव किया। जबकि मैं प्रभु के बारे में सोच ही रही थी, मैंने इस बात का सेहरा संत कृपाल सिंह जी महाराज जी को दिया। जब हम दोपहर की चाय पी रहे थे, तब अचानक तीसरी बार बिना किसी कारण के फिर ऐसा हुआ। उसी समय जो भारतीय व्यक्ति हमारी देखरेख के लिए आया, उसने हमें बताया कि नए गुरु जी महाराज यहाँ पर ही हैं। उसने आगे बताया कि गुरु की जी महाराज पिछले 3 दिन से इसी आश्रम में आए हुए थे। मैंने अपने पति से कहा कि वह कौन हो सकता है, आश्रम में सिर्फ थोड़े से व्यक्ति हैं, क्या पिछले दिन वाला व्यक्ति? जब दरवाज़ा खुला तो कौन अंदर आया? एक लंबी दाढ़ी और सफ़ेद पगड़ी बांधे, मित्रता के भाव से उसने हमारा स्वागत किया और अपने आप की जानकारी दी। उसका नाम ठाकर सिंह है। नम्रता से वह हमारे साथ बैठ गया और उसने हमारे साथ चाय पी। 2 दिन पश्चात पहला नामदान का दिन था। वह दिन मैंने डर, शंका और प्रार्थना करते गुजारे। ये साफ था कि ये व्यक्ति काफ़ी आकर्षक था। वह नम्रता का पुंज था, पर साथ ही एक बादशाह प्रतीत होता। इस संसार के ये 2 गुण उसमें पूर्णतः विद्यमान थे। वह शांत, हंसमुख
और साथ में गंभीर थे। उसकी आंखें खूबसूरत थी, उसकी नज़र हृदय और आत्मा तक पहुंच जाती थी। मैंने पहले कभी इसका अनुभव किसी अन्य व्यक्ति से नहीं किया था, परंतु क्या वास्तव में वे संत कृपाल सिंह जी महाराज के उत्तराधिकारी थे और एक पूर्ण गुरु। जब वह हंसता तो अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ, और जब वह गंभीर चिंता वृत्ति में होता तो महान गौरवता, डिग्निटी। जब वह परमात्मा के विषय में बोलने लगा तो उसने मेरे मन में परमात्मा को पाने की लालसा और प्यार को जगा दिया। वह बुद्धिमान और श्रेष्ठ, तेजस्वी और साथ ही उसमें बच्चे जैसी मासूमियत और पवित्रता का अभ्यास मिलता। क्या वह एक पूर्ण गुरु है? मैंने इन 2 दिनों में बहुत कम ही सो पाई और प्रार्थना करती रही कि मुझे कोई प्रभु की तरफ से इशारा मिल जाए। पास के मेहमान घर की छत के नीचे महाराज कृपाल सिंह जी की कोठी की तरफ देखते हुए मैंने सोचा, यदि वह सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दे दें, मैंने कैसे पहचान सकती हूँ और फैसला कर सकती हूँ। दूसरी रात मैं दोबारा छत पर थी और बंद आँखों के साथ प्रार्थना कर रही थी। मेरी आँखों से आंसुओं का ना रुकने वाला झरना टूट पड़ा, जो काफ़ी देर तक चलता रहा। मैं भावनाहीन थी और इसके बाद एक लंबी चुप्पी सी छा गई। मैंने अपनी बंद आँखों से देखा कि एक सुनहरे रंग की चमकदार सोने की गेंद, जो कि मेरे दाईं तरफ से प्रकट हुई थी, और इसकी किरणों में से गुरु महाराज कृपाल सिंह जी का प्यार निकल रहा था। एक दूसरी सोने की गेंद अब दाईं तरफ प्रकट हुई और संत ठाकर सिंह जी का प्यार इसमें से निकल रहा था। इन दोनों सोने की गेंदों का प्रकाश एक दूसरे में समा गया और अपने प्यार में मेरे शरीर को लपेट लिया। कृपाल और ठाकर एक ही थे। परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मुझे इसका उत्तर भेज दिया था। अगले दिन हमें नामदान मिला। उत्तेजना के कारण सिमरन, जो परमात्मा की रक्षक ताकत के शब्द थे, मैं याद ना रख सकी। इसके बावजूद मैं देह अध्यास से ऊपर उठकर प्रभु की कृपा को अपने अंतःकरण में पा गई। कई लोगों ने गुरु के नूरानी रूप को अपने अंतःकरण में देखा। यह एक बहुत ही ओजस्वी और पवित्र वातावरण था, जबकि बाहरी रूप से यह साधारण रीति से पूर्ण किया गया था। नामदान लेने के बाद मैंने अपनी 14 वर्ष की आयु में हुए निजी अनुभवों को दोबारा याद किया, जबकि मैं काफ़ी छोटी लड़की थी। अब यह अनुभव चक्र पूरा हो गया है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।